अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको मैं एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको सामने देखने को मिल रही है कि इफ़ सेट एक्स जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। मतलब आपके पास जो सेट एक्स में नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर्स आएंगे, उसमें 17 भी शामिल होगा और 17 से छोटे तमाम प्राइम नंबर्स को आपने लिखना है। उसके बाद सेट वाई दिया हुआ है। सेट वाई क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स। तो फर्स्ट 12 नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर अभी आपको 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं। एक्स यूनियन वाई, वाई यूनियन एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो आइए चलते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इनकी जो सेट्स हैं वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, तो पार्ट 1 में आपके पास है एक्स यूनियन वाई। इसके आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सेट्स। आपके पास गिवन सेट्स में सेट एक्स दिया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको ये कहा गया है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट्स, आपने काम ये करना है, इनको आप लोगों ने यहाँ पर इन नंबर्स मेंशन करना है। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 एंड 17। ये आपने सेट एक्स में 17 और उससे छोटे जो हैं वो प्राइम नंबर्स को लिख दिया। अब आप सेट वाई की बात कर लें। सेट वाई में आपको फर्स्ट 12 नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो सेट वाई में आपने क्या काम करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आपने क्या काम किया? यहाँ पर 12 फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स को लिख दिया। जी दोस्तों, इसके बाद आपने क्या काम करना है? एक्स यूनियन वाई। तो पहले नंबर पे जो आपने सेट लिखना है वो सेट एक्स लिखना है और दूसरे नंबर पे आपने सेट वाई लिखना है और दरमियान में यूनियन का ऑपरेशन लगा देना है। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखा जाता है। कोई एलिमेंट मिस भी नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर इसको जब लिखेंगे तो आपके आंसर में आएगा कलेक्शन जो अब बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट 12 जो हैं नंबर्स वो बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे और लास्ट में 13 एंड 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक्स यूनियन वाई को सिंप्लीफाई किया। एक्स यूनियन वाई का जो सेट है वो आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था इसमें जो भी प्रॉब्लम थी आपकी वो क्लियर हो चुकी है और यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है y यूनियन x। तो आपने सेम उसी तरह क्वेश्चन के अंदर गिवन सेट्स को मैनेज कर देना है। सेट x दिया हुआ है, सेट y दिया हुआ है। x के अंदर आपके पास क्या है जी? प्राइम नंबर्स हैं 17 के इक्वल और उससे लेस सारे, और y के अंदर आपको फर्स्ट 12 नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपने y यूनियन x फाइंड करना है। अब पहले नंबर पर सेट y लिखा जाएगा और यूनियन के बाद दूसरे नंबर पर सेट x लिखा जाएगा। आपने वही काम करना है, तमाम जितने भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इन तमाम नंबर्स को आपने सीक्वेंस में लिखना है। सो 1 से लेके 12 तक तो सारे नंबर आएंगे और आगे 13 और 17 लिख देना है और ये आपके पास y यूनियन x का आंसर है। तो आई होप ये जो सेकंड पार्ट था ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं जिसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके सामने, x इंटरसेक्शन y। तो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है तो आपने स्टूडेंट्स वही काम करना है। इसके आंसर में गिवन सेट्स लिखने हैं जो कि x और y है। अब आपने यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, पहले सेट x लिखा जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाने के बाद सेट y लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर देखें, दोनों सेट्स के अंदर आपको कॉमन एलिमेंट 2 देखने को मिल रहा है
कॉमन एलिमेंट 3 देखने को मिल रहा है, उसके बाद कॉमन एलिमेंट आपको 5 देखने को मिलेगा, और 5 के बाद आपको 11 और 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11, दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ x एंड y। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y जो है, ये आपके पास एक सेट मिला जो कि एलिमेंट्स रखता है 2, 3, 5, 7 और 11। तो आई होप ये इसका थर्ड पार्ट था, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में है y इंटरसेक्शन x। आपने इसके आंसर में, इसके सिंप्लीफिकेशन में गिवन सेट्स को लिखना है, जो आपके पास गिवन सेट्स हैं x और y। इसके बाद आपने y इंटरसेक्शन x लिख देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो y इंटरसेक्शन x है, इसमें फर्स्ट जो सेट आएगा वो y का आएगा, फिर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आएगा, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर सेकंड जो है वो x का सेट लिखना है। तो देख सकते हैं दोनों सेट्स में x और y में आपको 2 कॉमन देखने को मिल रहा है, 3 कॉमन देखने को मिल रहा है, 5 कॉमन देखने को मिल रहा है, 7 और 11। तो आपने यहाँ पर इसके इंटरसेक्शन में यहाँ पर लिख दिया y इंटरसेक्शन x, जो कि 2, 3, 5, 7 और 11 की कलेक्शन आपको सामने देखने को मिल रही है, और यही इसका आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जितने भी यहाँ पर अभी तक पार्ट्स देखे हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। और आप सबसे यही दरख्वास्त है कि नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मज़ीद वीडियोस की जो अपडेट है वो इजीली आप तक पहुंच सके। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन स्टूडेंट्स को मज़ीद क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, वो तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाके इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। जी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।